एक सवाल उन तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल तिहार रिटर्न और अदालत लगाने वाले संपादकों के लिए भी। कुछ व्यूअर्स लिख रहे हैं कि ये तिहार रिटर्न संपादक की जो टोली है, जो राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए हैं, इन सब ने भी माहौल बना दिया कि अखिलेश जीत रहे हैं। सर, ये माहौल बनाने के क्या मायने होते हैं इसमें? ऐसे कंडीशन में जब योगी के लिए आप जब किसी से पूछते हैं तो हर कोई कहता है कि हमारे लिए सुरक्षा मुद्दा है, विकास मुद्दा है। गरीब से गरीब लोग कहते हैं कि हमारे लिए इस कोरोना काल में अनाज पहुंचा, भूखे मरने से बच गए हैं। उसके बाद ये अखिलेश जीत रहा है, उसका आधार क्या है? किस आधार पे अखिलेश को कोई वोट किया होगा जो ये तथाकथित राष्ट्रवादी संपादकों ने माहौल बनाना शुरू किया है? नहीं नहीं मनीष जी, हम लोगों ने तो शुरुआत जब 2 महीने पहले की थी, वही दर्शकों को याद नहीं होगा तो एक बार फिर से जाके देख लीजिएगा। एक के बाद या 3 सितंबर, 1 सितंबर ही का था या 3 सितंबर को, वो 1 दिसंबर या 3 दिसंबर को हमारी और मनीष जी का बातचीत हुई थी। तो ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, ये पिछली बार जो है, देखिए मैं उसका स्क्रीनशॉट रखे हो, अगले बार में इन लोग को दिखाइएगा। अगले बार फाइनल अंतिम जो ओपिनियन पोल आया था एबीपी न्यूज का, उसमें भाजपा को 122 सीटें दी गई थी और समाजवादी पार्टी को 195। समझ रहे हैं आप, 2017 में। तो जो भाजपा को 122 सीटें दे रहे थे तो क्या कर रहे थे? यही काम कर रहे थे जो अभी इस समय कर रहे हैं। और सीटें भाजपा की आई थी 324 और समाजवादी पार्टी की आई थी 49। और ये अंतिम मतलब वोटिंग शुरू होने से 3-4 दिन पहले ये उसको मैं संभाल के रखो, अगले उसमें जरूर दिखाया जाएगा। तो ये इनके ये कर्म है, तो इनसे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इनका पीछा नहीं छोड़ना, इनको दौड़ाते रहिए सोशल मीडिया में, इनकी क्लास लगाते रहिए, अन्यथा ये बहुत ज्यादा बेलगाम बेशर्म होते जा रहे हैं। ये अब की भी वही कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि पिछली बार तो कुछ ज्यादा हवा बनी थी, अब की इतना करने के बाद ये हवा बना नहीं पा रहे हैं। तो ये खिसियाट है। अच्छा, जब आप किसी से पैसा ले लेंगे तो फिर आपको बोलना पड़ेगा भाई, उनकी भी मजबूरी समझिए, बिल्कुल। उनकी मजबूरी समझिए। चलिए सर, आपको निकलना है, आपको इसीलिए एक कंक्लूजन आपका, एक समापन रूप से कंक्लूड करते हुए चौथे फेज को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, चौथे पोज को तो आपने समराइज कर दिया कि चौथे चरण में भी साइकिल बह गई योगी लहर में। और दूसरा ये कह रहा हूं कि अगले चरण में भाजपा पूर्ण बहुमत की सीमा पार करेगी। और जिस स्थिति से मैंने कहा लगातार 4 चरणों में, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण है जो 60% में कहता हूँ। तो ये मैं हम्म। बताऊंगा आज को कि ये चौथे चरण में भाजपा 60% फिर वोटिंग को पार कर रही है। तो ये मुझको लग रहा है कि 300 पार करने जा रही है। 300 इस बार फिर पार करने जा रही है। ये ये अभी जो फिलहाल लोग कह रहे हैं कि लोग जो एक माहौल खरातियों की टीम बना रही है कि बड़ा हाँ, टक्कर है, बड़ा एकदम बीच का है, उलट फेर हो सकता है और फिर हाँ, गठबंधन की सरकार बना सकती है, आप उस हाँ, पर चोट मार रहे हैं कि हाँ, पैसा बोलता है और इसीलिए चिरकुटों की टोली ने राष्ट्रवाद हाँ, का आवरण ओढ़ करके ये खेल किया है। हाँ, बहुत हाँ, बहुत ये धन्यवाद वही। सर। जी जी। सर, कुछ कह रहे थे आप हाँ, सर? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो आप ध्यान के पिछली बार भी ये इसी तरह से ढोल बजा रहे थे कि यूपी के 2 लड़कों का काम बोल रहा है, ये आपको ध्यान हो? यूपी के 2 लड़कों का काम बोल रहा है। तो जनता ने इनको बता दिया था कितना काम बोल रहा है।